सैनिटेशन हम सभी के ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये न सिर्फ केवल पब्लिक हेल्थ को सही करता है बल्कि एक सोशल ऑर्डर भी मेंटेन करता है और साथ ही साथ में फाइनेंशियल वेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। कहा गया है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसी मेज़र को देखते हुए 2014 से ही गवर्नमेंट लगातार सैनिटेशन के ऊपर नए नए मेज़र्स लेते आई है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन एक अपने आप में अहमियत रखता है। स्वच्छ भारत मिशन के अलावा कई और भी डिपार्टमेंट्स ने सैनिटेशन को लेकर के कई सारे कैंपेन चलाए, कई सारे एनजीओज़ ने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, कई तरीके के बॉयलेट टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए। इससे हमें यह पता चला कि सैनिटेशन मेज़र काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विद रोहित गौतम चैनल और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टॉयलेट कैंपेन तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में ही टॉयलेट ऑन व्हील नाम से एक कैंपेन चलाई, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी ट्रमेंडस काम किया है। ये वुमेन को काफ़ी हद तक एम्पावर कर रहे हैं, उनके सैनिटेशन मेज़र को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ में वुमेन को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सैनिटेशन। इसी सिलसिले में एक न्यूज़ अभी रिसेंट में आई थी, जहां पर मोबाइल सैनिटेशन मेज़र या फिर कहा जाए मोबाइल टॉयलेट के बारे में बताया गया था। ये मोबाइल टॉयलेट कुछ इस तरीके की दिखती है, जो कि कॉसगी म्यूनिसिपैलिटी में लॉन्च की गई थी अंडर स्वच्छ भारत मिशन के ही तहत। इस फैसिलिटी में अगर देखा जाए, इस वैन में अगर देखा जाए तो एक मूवेबल वैन है और यहाँ पर 4 यूनिट्स ऑफ टॉयलेट लगाई गई हैं। हालांकि इसमें अब कई सारी और भी खास बातें हैं। इसके खासियत के बारे में अगर बात करें तो ये 10 लाख की एक यूनिट बनाई गई है, जहाँ पर 4 यूनिट टॉयलेट के बनाए गए हैं। ये अपने आप में सेल्फ पावर्ड भी है। सेल्फ पावर्ड होने से ये एक अपने आप में रिन्यूएबल एनर्जी के तहत भी हमारा एक बढ़िया कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ में ये अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ एम्पावर्ड प्रोग्राम बन गया। इसे अलग से कहीं से भी बिजली देने की जरूरत नहीं है, अपनी बिजली खुद जनरेट कर सकती है। यहाँ पर बायोडाइजेस्टर भी लगे हुए हैं। इससे वाटर मैनेजमेंट के तहत भी एक अच्छा कदम बोला जा सकता है। बायोडाइजेस्टर लगाने से जितनी भी जो पानी की खपत है, जो आगे जाकर के पोल्यूट हो जाएगी, जो सैनिटेशन में जब यूज़ कर ली जाएगी तो उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इससे वाटर को भी हम कंजर्व कर सकेंगे और मिनिमम से मिनिमम पॉल्यूशन हम फैलाएंगे। टॉयलेट ऑन व्हील कैंपेन काफ़ी अच्छा और काफ़ी एम्पावरिंग स्कीम के तहत निकल करके आ रहा है। ये जो कैंपेन है वो वुमेन को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि फ़िलहाल अभी एक लिमिटेड टाइम के लिए है, मतलब कि डे टाइम ही 7 बजे तक ही अभी अवेलेबल है, लेकिन आगे जा करके इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और एक पब्लिक ऑर्डर के तरफ और सरकार की जो एक DPSP है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द पब्लिक फैसिलिटी एंड हेल्थ कंडीशंस ऑफ पीपल, उसको लेकर के भी काफ़ी अच्छा एक कदम बोला जा सकता है। व्हीकल स्क्रैपेज की तरफ भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम बन सकती है। जैसे अगर देखें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बसें आज की डेट में 18-20 साल से ऊपर की हो चुकी हैं। इनको व्हीकल स्क्रैप में अगर निकालते हैं तो व्हीकल हमारी ख़राब हो जाएगी। उसकी जगह पर हम इस तरीके के वैन में हम अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे हमारे पास में एक क्लोज्ड फैसिलिटी मिल जाएगी और यहाँ पर हम विद सम मॉडिफिकेशन वी कैन चेंज द बेसिक फंक्शनैलिटी और इस तरीके के सैनिटेशन मेजर को भी हम ऐड कर सकेंगे। इससे हमारे पास में एक अच्छा मोबाइल वैन मिल जाएगा और जो स्क्रैप में हम लोग अपने व्हीकल को दे देते हैं उसकी जगह पर एक हम उसे कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव वर्क। सैनिटेशन फैसिलिटी भी आगे बढ़ाई जा सकती है। इससे लोगों को एक अवेयरनेस भी बढ़ेगी, सैनिटेशन की तरफ एक अच्छा कदम भी बोला जाएगा और कहीं ना कहीं एक बदलता हुआ भारत, एक मॉडर्न इंडिया भी हमें, न्यू इंडिया भी हमें देखने को मिलेगा। साथ में वुमेन एम्पावरमेंट तो हमें देखने को मिल ही रहा है। ये IAS हैं और इन्होंने ही बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आप बोल सकते हैं कि शी इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस होल मोबाइल वैन कैंपेन। इनका नाम है IAS है, दिस इज़ हरिचंद्रा दसारी। शी इज़ द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट और इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर के हमें समाज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस टॉपिक को आप देख सकते हैं GS पेपर 3 के सैनिटेशन मेजर्स इन एनवायरनमेंट और साथ में GS पेपर 4 एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इनका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।